जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। आज हम दशम स्कंद का 29वां अध्याय रासलीला में प्रवेश करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि नंद बाबा एकादशी का व्रत उन्होंने धारण किया था। एकादशी रखी हुई थी और वो उसके लिए स्नान करने के लिए आधी रात को ही यमुना जी में प्रवेश किया था। उन्होंने स्नान करने के लिए, क्यों कि पुराने ज़माने में अंदाज़ा होता था कि भाई ये समय हुआ होगा। घड़ियाँ आजकल की तरह क्लॉक्स नहीं थे, लेकिन उस टाइम पर जो उनको आइडिया होता था कि ये टाइम पर भोर होने वाली है, ये टाइम पर सूर्योदय होने वाला होता है, वो एग्जैक्टली वैसा ही होता था। जैसे को बोलते हैं ना, मन के अंदर उनके घड़ी चलती थी। किसी जल्दबाजी में नंद बाबा को नहीं ध्यान रहा और वो असुरी वेला में, ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो वेला होती है वो असुरी वेला होती है। उस वेला में वो उसमें प्रवेश किए थे और वरुण जी के अनुचर उसको पकड़ के ले गए थे। और वहाँ से जब उन्होंने भगवान का ऐश्वर्य देखा कि वरुण जी ने तो उनको अपने आसन पे, जिनका सिंहासन था, उस पर ही बैठा करके उनकी पूजा की और उनको बहुत से उपहार भी दिए थे, तो वो बहुत आश्चर्यचकित रहे। लेकिन उपहारों के कारण उनकी एक स्मृति बनी हुई थी कि ये कोई विशेष है, ये साधारण बालक नहीं है। क्यों कि अगर देखा जाए, उनकी आयु की तरफ देखा जाए तो उनकी आयु ज़्यादा नहीं थी। अभी 7 वर्ष की आयु में थी। कुछ समय पहले उन्होंने गोवर्धन उठाया था, तो 7 वर्ष के थे। तो इस प्रकार से इतनी छोटी आयु में इतना बड़ा मान पाना बहुत पॉसिबल नहीं है, लेकिन भगवान है वो तो।
उनकी तो आयु होती ही नहीं है। वो तो एक जिस टाइम को प्रकट किया हुआ था उन्होंने, जिस टाइम से वो प्रकट हुए थे, वो टाइम की प्रकट की आयु थी। वैसे तो अनादिकाल से हैं। तो भक्तों, इस प्रकार से उनका महत्व, यश भगवान का फैलने लगा और फिर लोगों को ऐसा लगा कि शायद हमारे गौरव में ये गलती से कुछ इनके कर्म ऐसे हो गए जिसके कारण ये बजाय किसी उच्च कुल में इनका जन्म होने के हमारे यहाँ हो गया। अब किसी को मालूम नहीं था कि भगवान किस लिए वृंदावन में आए हैं। वृंदावन में वो अपने भक्तों के साथ लीला करने आए थे, अपने भक्तों की चाहत पूरी करने आए थे। वो चाहत जो उनकी कई जन्मों से उनकी बनी हुई थी। गोपियाँ, ऋषि मुनि इतना तप करके ऐसे भगवान के धाम में प्रवेश करते हुए अपने जीवन को पलटा, महज इसलिए कि हम धाम में अगर रहेंगे तो शायद भगवान का स्पर्श, भगवान का आनंद नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जो आनंद स्पर्श करके या किसी से नज़दीक से प्रेम करके आता है, कहते हैं ना शुद्ध रूप से, वो एक दूर का अनुभव थोड़ा उसके आगे कमज़ोर हो जाता है। वो एक लालसा उनके अंदर ऐसी थी कि हमें भगवान का स्पर्श चाहिए। और ऐसे ही जड़ वर्ग, वहाँ पर जो पेड़ थे, पौधे थे, जानवर थे, बंदर थे, ये सब के मन में भगवान के साथ रहने की लालसा बनी हुई थी। तो भगवान ने एक वातावरण बनाया था वृंदावन में कि जहाँ पर वो उनके साथ रहे और उनको अपना स्पर्श प्रदान किया। आइए भक्तों, इस भागवत महापुराण को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्त विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल देवादेव भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। भक्तों, इस रास में प्रवेश करने का एक नियम है, क्योंकि बहुत से व्यक्ति इस रास में जब प्रवेश करते हैं तो उनको ये रास का समझ में नहीं आती है। ये रास में क्या है? जीव और परमात्मा का परिशुद्ध प्रेम है। वो प्रेम जिसके अंदर आप कोई भी त्रुटि नहीं निकाल सकते। लेकिन व्यवहारिक लोगों को इस रास में त्रुटियां नज़र आती हैं। कई बार आप देखते हैं कि कोई लड़के के साथ कई लड़कियां खड़ी होती हैं तो बड़े हंसी से उसको टोंट मार के लोग कहते हैं तो कन्हैया हो गया। वो ये नहीं जानते कि उनको कितना बड़ा दोष लगा है। एक साधारण से जीव को कन्हैया से कंपेयर करना, और वो भी टोंट मार के, एक बहुत बड़ा अपराध है। आप वैसे कुछ भी कमेंट करिए, लेकिन कभी किसी को भगवान श्री कृष्ण के नाम का टोंट मत करिए। क्योंकि जब आप ऐसा टोंट करते हैं तो आप नहीं जानते आपके कितने पुण्य फल उसमें सुहा हो जाते हैं। और उस टाइम आपके लिए तो एक हंसी और स्माइल की बात होती है, लेकिन आप कितना उसकी कॉस्ट देते हैं वो आपको मालूम है। जैसे कई ड्रिंक्स हैं, कई लाखों रुपए की ड्रिंक आती है,
और वो ड्रिंक खाली उसका थोड़ा सा नशा लेने के लिए आपके लाखों रुपए फूक जाते हैं। ऐसे ही भक्तों, ये टोंट है, आपको पता नहीं चलता कब आपके अकाउंट में आपका बैलेंस ख़त्म हो गया। भक्तों, अगर हम इस समय भगवान की आयु की तरफ देखें तो अभी कुछ ही समय पहले, समझ लीजिए 5-6 महीने पहले उन्होंने गोवर्धन उठाया था। उस समय उनकी आयु 7 वर्ष की थी। उस हिसाब से आज इनकी आयु ज़्यादा से ज़्यादा 7.5 वर्ष की होनी चाहिए। और अगर वैसे भी आयु के रूप में देखा जाए तो ये 10.5-11 साल की आयु में तो मथुरा चले गए थे। और जो आप गांव में देखें तो 10 साल तक, 8 साल तक बालक ऐसे ही भागते रहते हैं, नंगे भागते रहते हैं और उनका कोई किसी प्रकार का काम की तरफ ध्यान नहीं होता है। और उसमें लड़कियां भी उनके साथ वैसे ही भागती हैं, लेकिन कोई भेद नहीं होता है। तो भक्तों, जो इंसान इस गाथा को, ये गाथा क्या है? परमात्मा भगवान की और जीव के मिलन की गाथा है, जिसके लिए गोपियों ने, जो कि ऋषि थे, उन्होंने तप किया था भगवान से सानिध्य प्राप्त करने का, उनका स्पर्श प्राप्त करने का। तो इसके अंदर कोई खोट नहीं है। और जो इस रास लीला को समझ जाता है वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णाएं, मैं, मेरा, राग, द्वेष, निंदा, स्तुति, मान, अपमान से पार हो जाता है, तो परिशुद्ध आत्मा हो जाता है। भक्तों, इसलिए इस रास में प्रवेश करने से पहले आप ज़रूर ये ध्यान कीजिए, इस चीज़ को याद रखिए कि भगवान की आयु क्या थी और क्या इतनी छोटी आयु का बच्चा उस लेडीज़ के साथ जिसका कि उसने दूध पिया हो, यानी कि माँ हो, माँ के बराबर हो, जिनके घर पे माखन चोरी किया हो, जिसने उसको नचाया हो एक छाछ के गिलास के लिए और कभी उसको चूमा हो, कभी उसको गले लगाया हो, तो क्या वो लेडीज़ के अंदर कभी कामुक भाव उठ सकता है? क्यों कि आपने सुना। अब आप सोचेंगे कि ये कब हुआ? ये तब हुआ था जब ब्रह्मा जी ने भगवान के साथ जो साथी थे आगासुर के बाद, वो जब वन भोजन कर रहे थे तो उन्होंने सब बच्चों को कैद कर दिया था। तो भगवान ने उतने ही रूप धारण किए थे और वो बच्चे उस टाइम पर अपनी माँ का दूध पीते थे। हालांकि वो 5-6 साल के थे, लेकिन दूध पीते थे। पहले पुराने ज़माने में माताएं 10-10 साल तक के बच्चे को दूध पिलाती थी। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो ये जो रिश्ता है वो माँ बेटे का है। और अगर आप चीरहरण के समय देखें तो वो गोपियाँ थी जो पिछले जन्म में भगवान के लिए चाहती थी और उन्होंने वरुण का अपराधी होने पर भी भगवान को ही नमस्कार किया था और उसमें उनको कोई दोष दृष्टि नहीं मिली थी, यानी कि वो परिशुद्ध दृष्टि थी। आइए भक्तों, इस रास को आरंभ करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिले कर मुँह महक रहे थे। भगवान चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रि का संकेत किया था वह सब की सब पूंजीभूत होकर के एक ही रात्रि में के रूप में उल्लसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देख
कर दिव्य बनाया। गोपियों तो चाहती ही थी अब भगवान भी अपने अचिंतनीय महाशक्ति योग माया के सहारे उन्हें निमित्त बना करके रास में रास कीड़ा करने का संकल्प किया। आमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। देखिए, भगवान की इच्छा नहीं थी कि ये मेरे को स्पर्श करें या मेरे साथ ऐसा करें, लेकिन ये वो जानते थे कि गोपियाँ मेरे को पकड़ेंगी, लेकिन वो कहते हैं ना बेबस थे। क्यों बेबस थे? क्योंकि इन गोपियों का ये प्रण था कि हम भगवान का स्पर्श चाहते हैं, बाय हुक और बाय क्रुक हम उनको आलिंगन करना चाहते हैं। तो वो कैसे करें? और इस तरह से कि जिसके अंदर कोई रोक टोक ना हो, परिशुद्ध, यानी कि किसी किस्म का उसमें ऐसा भेद ना हो कि भाई मैं इसको बच्चे को प्यार करूं तो किसी को बुरा लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी, जैसे कि आप जानते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, आपको अगर याद है तो जगन्नाथ यात्रा जब निकलती है तो वो जब वहाँ का श्री विग्रह भगवान का जब बाहर लाया जाता है तो कोई भी जा कर के श्री विग्रह से आलिंगन कर सकता है, उनका स्पर्श कर सकता है। वैसे आप कभी उस श्री विग्रह को स्पर्श नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कहते हैं कि पुजारी लोग भी उनका स्पर्श नहीं करते हैं, दूर से ही, वो थोड़ी दूर से ही सिर्फ वही एक पुजारी जो उनके वस्त्र पलटता है वही स्पर्श करता है। तो इस प्रकार से कहते हैं ना कि ओपन इनविटेशन, या आज खुली छूट है तुम्हारे को, जीवों को खुली छूट है कि आज ईश्वर का स्पर्श कर सको। क्यों? उनकी इच्छा भक्तों की ऐसी ही थी कि हमारे को खुली छूट मिले, हम जैसे चाहें, चाहे भगवान को चूमें, चाहे उनके चरण पकड़े, चाहे उनका हाथ पकड़ें, जैसे चाहें हम भगवान का स्पर्श कर सकें, उनका स्पर्श प्राप्त कर सकें, जो कि स्पर्श मिलना नामुमकिन है। भगवान का स्पर्श मिलना नामुमकिन है, लेकिन क्योंकि इनकी तपस्या इतनी भारी थी और इनकी इच्छा इतनी प्रबल थी कि यहाँ पर सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान का आमना थे, यानी कि अपने मन से वो राजी नहीं थे इस चीज़ के लिए। उनको मालूम था कि ये गलत है कि मैं इनको एकदम फुली परमिशन दे दूं कि आप मेरे को जैसे चाहो छू लो, जैसे चाहो चूम लो, जो चाहो कर लो। लेकिन कहते हैं कि भगवान बेबस थे, किस लिए? भक्ति के आगे भगवान बेबस हो जाते हैं। और यही है भक्तों, भक्ति के प्रेम के आगे भगवान बेबस हो जाते हैं। और जो कोई भी इसमें शंका करता है इस रास के अध्याय में, जैसे राजा परीक्षित ने की थी, तो वो दिव्य रास में सुखदेव जी ने प्रवेश करा दिया था और ऐसा रहस्य खुलने जा रहा था कि अगर आप और हम चाहें तो आज हम भगवान की रास देख सकते थे। लेकिन परीक्षित जी को थोड़ी शंका हो आई और उन्होंने प्रश्न किया तो सुखदेव जी समझ गए कि अभी ये इस कैपेसिटी में नहीं आया है, इस कैपेबिलिटी में नहीं आया, इतना ऊंचा नहीं उठा है कि ये रास को समझ सके। तो भक्तों, इस रास का दिव्य रास है ये, इसको समझना बहुत कठिन है। अच्छे अच्छे महापुरुष इसको समझाने में रह जाते हैं, यहाँ तक कि सुखदेव जी भी समझाते हुए उस रहस्य को बंद कर दिया था, जो इस रहस्य के आखिरी चैप्टर में आएगा कि उन्होंने क्यों बंद किया था। और फिर वहीं रास का वो जो प्रसंग था वो रोक दिया गया था। अगर वो प्रसंग ना रोका गया होता तो आज हम कलयुगियों को उस रहस्य का पता चल जाता कि रास में कैसे प्रवेश करते हैं और हम कैसे उनकी रास का दर्शन कर सकते हैं। आज जो निधिवन जहाँ पर कि इंसान जाता है और भगवान की रास देखता है और वो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, उस रहस्य को अगर हम जानते तो हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते थे। सिर्फ
एक छोटी सी शंका ने ऐसे कर दिया। इसीलिए भक्तों, इसको पवित्र और परिशुद्ध भाव से आप सुनिए, इसमें प्रवेश कीजिए। ये काम लीला नहीं है, ये काम लीला को समाप्त करने वाली लीला है। आइए भक्तों, आगे चलते हैं। अब भगवान भी अपने अचिंतनीय महाशक्ति योग माया का सहारा लेके उन्हें निमित्त बना करके रहस्यमय रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। आमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। जैसे बहुत दिनों के बाद अपनी प्राण प्रिय पत्नी के पास आकर उसके प्रियतम पति उसे आनंदित करने के लिए ऐसा किया हो, इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर के न केवल घूर दिशा का प्रयुक्त संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का संताप, जो दिन में शरतकालीन प्रवर सूर्य की रश्मियों के कारण बढ़ गया था, दूर कर दिया। देखिए सुखदेव जी ने क्या कहा है कि दिन भर, क्योंकि उन दिनों में एसी वगैरह तो होते नहीं थे, और दिन भर जो गर्मी होती थी, भगवान ने जो उस दिन शरद ऋतु का जो चंद्रमा था, वो उसके अंदर एक ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर और रेड कलर का थोड़ा कलर लगा दिया है, रौली लगा दी है, जिससे कि चांदनी जो थी वो थोड़ी गोल्डन हो गई थी, थोड़ी रेडिश हो गई थी। अगर भक्तों आप शरद पूर्णिमा का आज भी चांद देखेंगे तो उसमें आज भी उसके अंदर थोड़ी लालिमा मिलेगी, रेडिश चंद्रमा मिलेगा। तो इस तरह से कहते हैं वो चंद्रमा इतना शीतल था कि दिन भर की जो थकान होती थी वो थकान उसको दूर कर देता था। इतनी उसके अंदर से शीतलता निकलती थी। कहते हैं उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था, पूर्णिमा की रात्रि थी, वे नूतन केश के समान लाल लाल हो रहे थे, कुछ संकोच मिश्रित अभिलाष से युक्त जान पड़ते थे। उसका मुखमंडल लक्ष्मी जी के समान मालूम हो रहा था। उनकी कोमल किरणें सारा वन अनुराग रंग में रंगा गया। वन के कोने कोने में उन्होंने अपनी चांदनी के द्वारा अमृत का समुद्र उड़ेल दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य उज्ज्वल रस के उद्दीपन के पूरी सामग्री उन्हें और उस वन को देखकर अपनी बांसुरी पर ब्रजवासियों के मन को हरण करने वाली काम बीज कली की स्पष्ट एवं मधुर तान छेड़ी। यहाँ पर क्या है कि पहले जब वो चंद्रमा उदय हुए तो वहाँ वन का वातावरण देखने वाला था, क्योंकि आज वो जीव और वो ईश्वर उस वन में मिलन हो रहा था जो कभी किसी से मिला नहीं है, जो सृष्टि से पहले था, सृष्टि में भी है और सृष्टि के बाद भी रहेगा। आज उन जीवों को भगवान की पूजा करने का अवसर मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा आरंभ होती है तो मूर्ति को बाहर लाते हैं, श्री विग्रह को भगवान के, तो कोई भी जा कर के उनको आलिंगन कर सकता है, उनको छू सकता है और उनका आशीर्वाद ले सकता है। इसी प्रकार से कहते हैं ना, इजाज़त मिल गई कि आज तुम भगवान को छू सकते हो, उनके साथ बैठ सकते हो, लेकिन सिर्फ ये कुछ घंटों के लिए इजाज़त मिली थी। तो कहते हैं भगवान ने क्या किया,
भगवान ने अपनी वंशी को निकाला और वंशी को निकाल करके उसको कहा कि वंशी, आज तेरे को मेरा कार्य करना होगा। बोले क्या? बोले आज तेरे को क्या करना है कि तेरे को जाकर के गोपियों का चित्त चुराना है। तो बंसी बोली, भगवान आज तक तो आप ही माखन चुरा रहे थे, अब मुझे भी चोरी में लगा रहे हो। बोले हाँ, क्योंकि ये गोपियों की इच्छा है कि मेरे साथ आज रास करना चाहती हैं, मुझे आज प्राप्त करना चाहती हैं, ये मेरा सानिध्य चाहती हैं, मेरा स्पर्श चाहती हैं। इनका तो जाकर के चित्त चुरा लो। तो बंसी जब भगवान ने बजाई तो बंसी धुन ऐसी बजी कि अब आप सोचिए, कोई एक दो गोपियाँ नहीं थी, कई लाखों गोपियाँ थी और व्रज की सारी गोपियाँ थी, यहाँ तक कि बरसाने की भी गोपियाँ थी। तो ये कहाँ बजा रहे थे? ये निधि वन में बजा रहे थे। और उसकी धुनी कहाँ जा रही थी? सब व्रज में फैल रही थी और सब ने वो ध्वनि सुनी। और वो ध्वनि सुनी और उनको क्या लगा कि उस ध्वनि में जो गोपी का नाम था वो नाम उसमें बुलाया जा रहा है। देखिए कितना बड़ी कृपा थी भगवान की। हर गोपी अपना अपना नाम उस वंशी धुन में सुन रही थी। और कुछ गोपियाँ वहाँ पर दूध धो रही थी, गाय धो रही थी, कुछ अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, कुछ चूल्हे पर खाना बना रही थी और कुछ आटा गूंद रही थी और कुछ जो था अपने घर में साफ सफाई कर रही थी, कुछ भोजन परोस रही थी अपने पतियों को, अपने घर वालों को। और वो जैसे ही उन्होंने वो बंसी धुन सुनी, वो इतनी मतवाली हो गई, इतनी वो भगवान की भक्ति प्रेम परिशुद्ध प्रेम में लीन हो गई कि उनकी अपनी सुध बुध उन्होंने खो दी। और उन्होंने क्या करा, कहते हैं ना कि गहने पहले उन्होंने अपना श्रृंगार किया, यानी कि जाने से पहले श्रृंगार किया। श्रृंगार क्या किया कि जो पाँव के गहने थे, पायल थी, वो तो गले में पहन ली और जो गले का हार था वो पाँव में पहन लिया। जो होंठों की लालिमा थी वो आँखों में लगा ली और जो आँखों का काजल था वो होठों पे लगा लिया। अब आप सोचिए कि अगर इस समय ये काम रस होता तो ये श्रृंगार उल्टा नहीं होता, ये सीधा होता। क्योंकि सबसे पहले श्रृंगार होता है जिसके अंदर के काम वासना का आरंभ होता है। और यहाँ पर कैसा था? अब आप सोचिए, कोई लेडी आपके पास आए जिसके होठों पे तो काली लगी हो, काजल लगा हो, आँखों में लाली हो और गले का जो हार है वो तो उसने पाँव में पहना हो और पाँव की पायल उसमें गले में पहनी हो, सब उल्टा फुल्टा उसने श्रृंगार किया। और श्रृंगार करके सब कुछ छोड़ छाड़ करके वो भगवान से मिलने चल पड़ी। कुछ एक गोपियों को गोपों ने रोक लिया कि अरे इतनी रात्रि में तुम कहाँ जा रही हो? तो वो गोपियाँ वहीं पर ही ध्यानस्थ होकर के उन्होंने बोला ये ठीक है, ये शरीर नहीं जा सकता है ना। वही गोपियाँ वहाँ ध्यानस्थ हो गई और वो अपने सूक्ष्म शरीर से वहाँ पहुँच गई जहाँ पर भगवान बांसुरी बजा रहे थे और सबकी सब गोपियाँ वहाँ पर आई। और जब गोपियाँ आई तो भगवान ने कहा, आओ गोपियों, आओ भाग्यवान गोपियों, तुम्हारा
अभिनंदन है, तुम्हारा स्वागत है। तुम इस समय, रात्रि के समय, इतनी रात्रि को यहाँ क्यों आई हो? तो गोपियाँ बड़ी हैरान हो गई कि खुद ही तो हमें बुलाया और खुद ही पूछते हैं। मैं देखो, तुम वन की शोभा देखने आई थी ना, तुमने देख ली ना, अब तुम वापस जाओ। अब जब ये कहा तो कहते हैं गोपियाँ जो थी उनका मन बड़ा उदास हो गया था और वो क्रोध में भी आ गई थी कि हम तो प्रभु से आज मिलन के हमारे को मौका मिला था और ये हमारे को वापस भेज रहे हैं। इस तरह से उनकी आपस में बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे को इस कर्म बंधन से मुक्त होना है, तो हमारे को आज आपका प्रेम पूजा, परिशुद्ध प्रेम पूजा आपकी करनी है। आइए भक्तों, आज यहाँ पर वाणी को हम विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा और इस रास के प्रसंग को आगे बढ़ाएंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय, बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।